चलो गाड़ी साफ हो गई अपने आप बारिश से। कल रात को बहुत बारिश हुई, हम लोग जैसे मनाली घूम के आए। तो अभी फटाफट ना जैकेट पहन लेंगे और निकला जाए फटाफट। बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है हम लोग को। चलो यहाँ से चेकआउट कर दिया है। चलो पार्क रेसिडेंसी को करेंगे अलविदा। अब आते समय देखेंगे यहाँ आना होता है कि नहीं। अभी निकला जाए। रईस हम आगे लेते हैं, आजा। अभी हमको कैन लेना बाकी है। सो सबसे पहले शॉप पे जाके कैन लेंगे, क्योंकि आगे हमें पेट्रोल के लिए एक्स्ट्रा कैंस होने हमारे पास ज़रूरी है। और 2 बुलेट हैं तब तो बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं, फटाफट कैन लेते हैं चल के। यहाँ से जाएंगे अटल टनल होते हुए मनाली सरचू रोड, ले 474 किलोमीटर। तो बहुत लेट हो गया है, अब जल्दी से निकलते हैं और आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। तो जुड़े रहिए मखना के संग। तो यह आ गया है पालचान ब्रिज, पालचान 2 ब्रिज। ओके ज़बरदस्त। ऐसे बहुत सारे ब्रिज हमको मिलने वाले आज, जहाँ तक मेरे नॉलेज में। देखते हैं अभी आगे। भाई बहुत लंबी लाइन लगी है ये 4 व्हीलर वालों की, और एक ही लाइन में है। पता नहीं किस वजह से है, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल तो हम अपनी बाइक से आगे निकलते जा रहे हैं। अभी तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे ये मामू ने हमको भी रुका, अच्छा लाइन में बोला है। तो देखते हैं आगे जाके क्या है, जिसकी वजह से ये खेद है, खेद के लिए रुकावट है। तो इधर ये चेकिंग पॉइंट है मेरे ख्याल से, उसकी वजह से ये लोग शायद चेक कर रहे थे, इसके लिए टाइम लगा था। बट अभी हमको छूट दे दिया है। बाइक को कुछ पूछा नहीं, बाइक वालों को, कार वालों का किसी किसी का शायद चेकिंग चल रहा था, जो शायद रेंट पे हैं गाड़ियाँ। तो देखते हैं, हम तो निकल आए हैं और अब हम मज़े करेंगे आगे का सफ़र। तो जुड़े रहिए। तो यस गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं अटल टनल। चलो गाइस, 40 की स्पीड मेंटेन की जाए। यहाँ पे स्पीड लिमिट है, नो मस्ती और नो स्टॉपिंग। यहाँ पे आप रुक के सेल्फी या फोटोज़ या कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ रुकना बिल्कुल मना है। अगर आप करते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सो
स्पीड को मेंटेन रखिए और बढ़ते रहिए। बहुत लंबा है गाइस, एटलीस्ट 10 किलोमीटर का ये, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का ये पूरा टनल बना है, जो कि बहुत लंबा होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त काम किया है गाइस सीरियसली गवर्नमेंट ने। चलिए निकलते हैं यहाँ से फिर फटाफट, और आगे आपको और आगे का जर्नी दिखाते हैं, जुड़े रहिए। सरचू 124, बारालाचा 94, ये हमारे जवानों के ट्रक्स, फौजी भाई लोग। देख रहे हो कितना लंबा टर्न्स है, पूरा पहाड़ खोद के बना है भाई। सो नो ओवर स्पीडिंग, बहुत आराम से सोच समझ के चलाना है। एंजॉय करो राइड को यार। मौसम फिलहाल सही है, एकदम खुला है, तो मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये व्यूज़ और ये नज़ारे पसंद आ रहे हों। सो अभी हम लोग कीलोंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कीलोंग आएगा सबसे पहले। सो अभी देखना ये है कि ये सड़क हमें कब तक अच्छी मिलती है। तो जब तक है और एडवेंचर्स और थ्रिल राइड के लिए स्टे ट्यून, क्योंकि अभी पिछली बार से भी खतरनाक राइड होने वाली है, बट मज़ा आ रहा है। ये देखिए टर्न्स पे टर्न, घुमा घुमा के टर्न्स। वंस मोर। सो अभी हम लोग हैं तांडी पेट्रोल पंप पे, जो कि ये लास्ट पेट्रोल पंप है। सो अभी हम लोगों ने एक एक अपना कैन लगा लिया है, 10 लीटर 5 लीटर। सो इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट 350 किलोमीटर के बाद शायद ले में ही डायरेक्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। सो चलिए चलते हैं फटाफट, है ना, और फिर आगे मिलते हैं आपको। चलिए यही तो है सफ़र, आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है ना। ओ ये आ गया अपना पहला तांडी ब्रिज। उदयपुर भी है इधर से। किलर किशोर, वेलकम यू टू एसकेटी रोड कीलोंग, 9 किलोमीटर, बारालाचा 82, ले 363। चलिए फिर बढ़ते हैं फटाफट। भाई साहब छोटा सा ब्रिज क्रॉसिंग और मेरे ख्याल से सड़क ख़त्म। ओह भाई अब तो मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। चलो अच्छा है, थोड़ा सा पैच था। स्टॉप एक्सीडेंट बिफोर दे स्टॉप यू। नाइस कोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वापस से सही रोड है। ये है वापस एक छोटा ब्रिज, और यहाँ पे गाड़ियों का लाइन लगा है। देखो लगता है काम चल रहा है आगे, निकलते हैं जैसे ही खुलता है।
स्टिंगरी आ गए भाई, स्टिंगरी। दुम 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 बारा बारा। भाई ऐसे पहाड़ पे इतना कर्ज और गाड़ी जो झूम रही है अपने साथ, जो मजा आ रहा है। हा क्या कर्व्स हैं, स्मूथ स्मूथ कर्व्स। लविंग इट, लविंग इट। जब तक ये सड़क है मौज कर लो बेटे, मौज कर दिए। इसके बाद तो जहाँ ऐसी सड़क खत्म हुई, एडवेंचर फिनिश। नहीं, एडवेंचर फिनिश, एडवेंचर स्टार्ट, मजा फिनिश, मजा। हिमालयन मिडवे कैंप, ओके। आगे कैंप मिल जाएगा। जिस्पा अभी 10 किलोमीटर बचा है, जिस्पा पहुंच जाएंगे। फिर देखते, जिस्पा मिलेंगे ब्रेक। उसके बाद देखते हैं सर्चों के लिए कितना टाइम लगेगा और आगे क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके लिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिस्पा तक रास्ता काफ़ी अच्छा है। जिस्पा जस्ट आने वाला है, अभी किलोमीटर नहीं देखा। जिस्पा वैली कैंप, बेस्ट लोकेशन है जिस्पा। आई थिंक हम जिस्पा के पास में ही है और हम लोग जिस्पा के एरिया में एंटर कर गए हैं। जिस्पा चला गया, दारचा आ गया। दारचा 1 किलोमीटर है। जिस्पा में कुछ था नहीं, सब बंद जैसा था। तो फिर जिस्पा में हमने नाश्ता नहीं किया, मतलब ब्रेक नहीं लिया। हम नाश्ता जिस्पा में हमने ब्रेक नहीं लिया। तो अभी हम दारचा में रुकेंगे और देखेंगे चाय नाश्ता पानी क्या मिलता है। अभी हम रुकेंगे ब्रेक के लिए। गाड़ी गिरते गिरते बची। इधर झुकाव ज़्यादा है, इसके लिए गाड़ी बेंड कर गई थी, बट बचा लिया। बस ये ढीला हो गया, इसको टाइट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, करते हैं थोड़ी देर में कुछ इसका। नाश्ता करते हुए निकलते हैं। वो भी करना। तो अभी नाश्ता हो गया हमारा। नाश्ता नहीं, एक्चुअली खाना ही टाइप खा लिया। खाना खाया और अब निकला जाए, क्योंकि यहाँ से 80 किलोमीटर हमारी मंजिल
बची है। निकलते फटाफट। चलो बजरंगबली हिम्मत दो, पहुंचाओ अच्छे से। देखो पहाड़ आ रहा है भाई, पहाड़ नजदीक आ रहा है। ये था हमारा पहला वाटर क्रॉसिंग, जहाँ पे रईस को सबसे पहले आगे भेजा। और आप देख सकते हो कि उसकी वो आगे गया ही कि थोड़ी देर में उसकी गाड़ी एक जगह पे स्टक हो गई। लकीली ये जो बंदा आपको दिख रहा है, इसने फिर रईस की हेल्प की। ये अच्छा हो गया कि मुझे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे मैं उतरता भी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि मेरी गाड़ी ऑलरेडी पानी के बीच में थी, तो मैं मेरी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता था। सो बिग थैंक्स टू दिस बडी, जिसने रईस को उस क्रॉसिंग से निकाला। उसके बाद जब अब मेरा नंबर आया आगे निकलने का, तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई कि मेरी गाड़ी भी सेम जगह पे अटक गई। लेकिन अब मेरी गाड़ी का हाइट अच्छा था, इसलिए मेरी गाड़ी निकल गई। थोड़ा रेस देना पड़ा, लेकिन निकल गई। चल भाई निकल। अभी पहली बार क्रॉसिंग हुई थी कि दूसरी आ गई, और ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें रईस फिर से आगे गया। और वो आगे जाते ही अपना कंट्रोल खो बैठा, क्योंकि पानी का लेवल ज़्यादा था और पत्थरों इतने बड़े छोटे थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो जिसकी वजह से उसकी गाड़ी गिर गई। और अगेन बिग थैंक्स टू दिस बडी कि जिसने जाके वापस से रईस की हेल्प की। मैं जब तक पहुंचा उससे पहले उसने उसकी गाड़ी खड़ी करवा दी और रईस फिर आगे निकल गया। एकदम आराम से ले। आप मेरा हैंडल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी गाड़ी भी कितनी अनइवन चल रही थी इस टेरेन पे, क्योंकि गाइस जितना देख के आसान लग रहा है उतना था नहीं। सो काफ़ी टफ था, हवा टाइट हो गई थी।
पार्ट आया जहाँ पर आशीष की गाड़ी वापस से बंद पड़ गई, क्योंकि इसके आगे एक गाड़ी वाला खड़ा था, तो जिसकी वजह से आशीष को पीछे ही रुकना पड़ा। और वो उसकी बाइक जैसे ही पीछे ही रुकी तो पानी की वजह से उसकी गाड़ी वहीं बंद पड़ गई, और उसकी वजह से मुझे उसकी गाड़ी को धक्का देना पड़ा, और जिसकी वजह से मैं पानी में गया तो लगभग मेरा आधा पैर पानी के अंदर था, पूरा भीग गया। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा इतना खतरनाक वाटर क्रॉसिंग, इतना खतरनाक, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना खतरनाक क्रॉसिंग किया होगा, और हमारी मखना ने पूरा साथ दिया। आज मज़ा आ गया गाइस, सीरियसली, नो डाउट। वाह क्या रेस दिख रही है। तो हम लोग का पहले प्लान था कि सरचू में रुकेंगे, 53 किलोमीटर बचा है सरचू, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग बारालाचा में ही जाके रुकेंगे। तो देखते हैं, अभी फटाफट आगे पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का ये सफ़र। जुड़े रहिए गाइस। बर्फ आ गई, ये फाइनली। बहुत गीला है, थोड़ी धूप निकली तो अभी अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, वहाँ पे वो देखिए सूरज ढल रहा है। यहाँ पे पहाड़ ऊंचे है, इसलिए जल्दी शाम होने के चांसेस है। तो अभी बारालाचा में ही स्टे करना पड़ेगा अगर हम लोग टाइम अंधेरे से पहले पहुँच जाते हैं तो। भाई आ गए पहाड़ों के बीच। धूप चली जाएगी। नहीं नहीं, अरे बाबा ऐसा क्यों करता है भाई? ओ भाई, ये है एक लेक। वाह क्या बात है। ये ताल लेक है। मई जून में आ पाएंगे तो यहाँ ये पूरी जमी मिलेगी, बट ये देखिए अभी भी वहाँ पे बर्फ़ है, इतना पोर्शन पिघल गया है। सो अभी यही है नज़ारा। बयान लेते हैं मस्त वाली फ़ोटो और निकलते हैं। सो गाइस, सूरजताल लेक से निकलने के बाद अब पता चल रहा है कितनी ठंड है। देखिए सामने ही बर्फ है, वो रही ताल लेक। तो अभी जो ये बारालाचा पास से गुजर रहे, वो 4850 फीट ऊपर है। ये इतना ऊपर आ गए हम लोग, और देख ही सकते हैं बर्फ, चारों तरफ बर्फ, ये पिघलता हुआ बर्फ, उसी का पानी है पूरा। ओ हो, ये देखिए पूरा बर्फ का पानी भाई, गजब, बहुत ही गजब है। ठंडी है, ठंडी, उफ ठंडी। अभी तो बहुत ऊपर जाना है हमको, तब क्या होगा देखते हैं, मंजूर खुदा होगा। भाई साहब ये रास्ता देखिए, पूरा रेतीला और ऊबड़ खाबड़। ओहो,
ये वो वाटर क्रॉसिंग है जो सरसू से पहले आता है और सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग है और सबसे टफ। मेरा हैंडल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाइक बिल्कुल भी इवन नहीं चल पा रही है। रईस को आगे जाने दिया यहाँ पर भी मैंने, लेकिन मैंने गलती ये कर दी कि मैं रईस के पीछे पीछे चला गया और जब वो एक जगह पे वापस से अटक गया तो मैंने साइड से निकाल ली बाइक। मुझे लगा कि साइड से निकल लेगी और पानी का लेवल इतना था कि बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा और वहाँ पे डीप पूरा स्लाइड था, जिसकी वजह से आगे वाला टायर पूरा अंदर ही घुस गया और स्लिप कर गया और जिसकी वजह से मेरी बाइक बेंड कर गई और जिसकी वजह से मैं गिर गया। और उसके बाद फिर मैंने जब मेरी बाइक गिरी तो मैंने इसके बाद 2 अटैम्प्ट किए बाइक को उठाने के लिए, जिसमें से दोनों अटैम्प्ट मेरे गलत तरीके से थे। रईस ने जब अपनी बाइक निकाली फिर उसने अपनी बाइक लगा के फिर वो मुझे हेल्प करने आया। कहाँ से निकालना चाहिए था? हाँ, सही बोला। फिर गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट से जब स्टार्ट किया तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो बहुत ही मुश्किल हो गया था हालात। और लगभग शाम का समय हो गया तो जिसकी वजह से थोड़ी देर में ये हो रहा था कि थोड़ी देर और अगर हम लोग यहाँ स्टक कर जाते तो मतलब पूरा अंधेरा हो जाता और बहुत मुश्किल हो जाता था गाइस। तो अभी के टाइम ही इतनी हवा टाइट हो चुकी थी कि फिर बाद में गाड़ी को धक्का मार के हम तीनों ने तो उसको पानी से एटलीस्ट बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद फिर अपना सामान चेक किया तो मेरा लगभग आधा सामान भीग गया था। मतलब मैंने बैग नॉर्मली खोला और चेक किया तो मेरा आधा सामान भीग गया था। मेरी जो पूरी इच्छा थी ट्रिप की वो एक तरह से ख़त्म हो गई। एक्सपेक्टेड था लेकिन ये नहीं था एक्सपेक्टेड कि मेरा सामान मतलब गीला हो जाएगा या ऐसे। तो मेरे गिरने के बाद नोटिस किया कि लोग जब बाइक पे जाते हैं तो वो अपने लगेज में इतने सारे पॉलीथीन का रैप क्यों करके रखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप इन केस वाटर क्रॉसिंग्स में गिर जाते हो या आपकी बाइक बेंड हो जाती है तो जो वाटर फ्लो जो रहता है वो इतना तेज़ रहता है कि चाहे कितना भी वाटर प्रूफ बैग हो वो उसको नहीं बचा सकता आपके सामान को। तो इसके लिए ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जब भी वाटर क्रॉसिंग जब आप लेह लद्दाख जा रहे हो तो आप डबल पैकिंग करके रखो अपने लगेज का, ताकि कोई भी सिनेरियो हो तो आपका अंदर का सामान ख़राब ना हो एटलीस्ट। तो ये था मेरा कुछ आज का दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आज के नज़ारे ये मेरा सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ये दिखा सकते हैं कितना टफ़ रहता है लद्दाख का सफ़र। ये शेयर करके उनको बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए दिन के शुरुआत के साथ। तो जुड़े रहिए मखना के संग। पीस आउट।